पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ही त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश उसकी रक्षा करते हुए आ रहे हैं। ऐसे में जब सावन के प्रारंभ होने से ठीक पहले विष्णु जी देव दशैनी एकादशी पर योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि के पालन की सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर पाताल लोक में विश्राम करने के लिए चले जाते हैं। तब उनका सारा कार्य का भार महादेव भोले शंकर संभाल लेते हैं। सावन के प्रारंभ होते ही महादेव शिव जागृत हो जाते हैं और माता पार्वती के साथ में पृथ्वी लोक का सारा कार्यभार संभाल लेते हैं। इसलिए सावन का महीना शिव के लिए बेहद खास होता है। इसीलिए इस महीने में उनकी पूजा का महत्व भी और ज़्यादा बढ़ जाता है। सावन के महीने में भगवान शिव जी ने समुद्र मंथन से निकला हुआ विष पीकर सृष्टि की रक्षा भी की थी। यही कारण है कि इस महीने को शिव जी का प्रिय महीना माना जाता है। इसी के चलते ही सावन का महीना शिव जी की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। साथ ही सावन का महीना शिव जी का प्रिय होने का और भी कई वजह हैं, जैसे कि इस महीने में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और अधिक वर्षा होने से विष से तप्त हुई शिव जी के देह को ठंडक प्राप्त होती है। इसके अलावा और भी कई पौराणिक कथाओं में ये जिक्र आता है कि सावन में शिव जी काम हत्ते क्यों हैं और उन्हें इस माह में इतना प्रिय क्यों लगता है। कहते हैं कि अपनी विष तप्त देह से जुड़ी कहानियों का जिक्र करते हुए महादेव शंकर ने स्वयं संतन कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई और कहा कि उनके तीनों नेत्रों में से सूर्य दाहिने में, बाएं में चंद्र और मध्य नेत्र में अग्नि है। इसी तरह सावन महीने के बारे में सबसे प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार बताते हैं कि देवी सती ने पिता दक्ष के घर योग शक्ति से शरीर त्यागने से पहले शिव जी को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। इसलिए उन्होंने अपने दूसरे जन्म में पार्वती के रूप में भगवान शिव जी की पूजा की और सावन के महीने में कठोर तप किया और उन्हें शिव जी की पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तभी से ये महीना शिव जी का प्रिय हो गया है। यही कारण है कि अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि सावन से प्रारंभ करके 16 सोमवार के व्रत करने से कन्याओं को सुंदर पति मिलते हैं और पुरुषों को सुंदर पत्नियां मिलती हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदू वर्ष में महीनों के नाम नक्षत्रों के आधार पर रखे जाते हैं। जैसे पहला माह चैत्र होता है जो चैत्र नक्षत्र से संबंधित है। इसी तरह सावन महीना श्रवण नक्षत्र से संबंधित है। श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्र होता है और चंद्रमा शंकर जी के मस्तक पर सुशोभित है। जब सूर्य कर्क राशि में प्रवेश करता है तब सावन का महीना प्रारंभ होता है। गर्म सूर्य पर चंद्रमा की ठंडक होती है, इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से वर्षा होती है, जिससे विष को ग्रहण करने वाले महादेव को ठंडक मिलती है। यह प्रमुख कारण है कि शिव जी को सावन का महीना अत्यंत प्रिय होता है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। यहाँ पर हम धार्मिक वीडियोज लाते रहते हैं। ऐसी ही और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।